नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए रुक करते हैं फटाफट खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ अहम वर्चुअल बैठक करेंगे। ये बैठक ऐसे समय में हो रही है जब यूक्रेन पर रूस के हमले को लेकर दोनों देशों के बीच गंभीर मतभेद हैं। भारत ने इस मसले पर अमेरिका की इच्छा के मुताबिक कदम नहीं उठाया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वाशिंगटन डीसी पहुंचने के बाद अमेरिकी एरोस्पेस और रक्षा प्रमुख बोइंग और रेथियॉन से मुलाकात की। अमरनाथ यात्रा के लिए आज 11 अप्रैल से यात्री पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो रही है। देश भर में पीएनबी, जेके बैंक और यस बैंक की 446 शाखाओं में अग्रिम यात्री पंजीकरण करवाया जा सकेगा। कश्मीर फाइल्स फिल्म पर एनसीपी के नेता शरद पवार ने अपनी प्रतिक्रिया दी। शरद पवार ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सत्ता में बैठे हुए लोगों ने फिल्म का प्रचार किया। आज पाकिस्तान को नया प्रधानमंत्री मिलेगा। इसके लिए पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में आज फैसला होना है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अध्यक्ष शहबाज शरीफ संयुक्त विपक्ष की ओर से पाकिस्तान के अगले प्रधानमंत्री के लिए उम्मीदवार बने हैं। यूक्रेन रूस युद्ध का 46वां दिन है। लगातार चल रहे युद्ध को लेकर ऑस्ट्रिया के चांसलर पुतिन से आज मुलाकात करेंगे, जहां युद्ध विराम के मुद्दे को लेकर चर्चा की जाएगी। प्रदेश में आज से अदालतों का समय बदल गया है। सुबह 8 बजे से दोपहर को 1 बजे तक अब कोर्ट खुलेंगे। 26 जून तक बदले हुए समय पर ही कोर्टों में सुनवाई होगी। पाली में नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में गुस्साए ग्रामीणों ने चौकी के बाहर प्रदर्शन किया और आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की। करौली हिंसा को लेकर बीजेपी के नेता आज राज्यपाल कलराज मिश्र को ज्ञापन सौंपेंगे। साथ ही करौली हिंसा की रिपोर्ट केंद्र को भेजने की मांग करेंगे। करौली मामले पर कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। खाचरियावास ने कहा है कि बीजेपी को न देश से मतलब है, न ही धर्म से मतलब है। भाजपा तो खुद प्रदेश की दुश्मन बनी हुई है। दिल्ली एनसीआर में भीषण गर्मी का दौर जारी है और इसी कड़ी में चिलचिलाती धूप के बीच गर्मी ने नया रिकॉर्ड कायम किया है। वहीं मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए अगले 24 घंटे में चिलचिलाती धूप के साथ गंभीर स्तर की लू चलने की संभावना जताई है। घुड़सवार दस्ते के जवान करौली के बाजारों में और कॉलोनी मोहल्ले में गश्त कर कर्फ्यू की पालना का संदेश दे रहे हैं। कर्फ्यू की पालना के लिए शहर को 21 जोन में बांटकर पुलिस जाब्ता करौली में तैनात किया गया है। हालांकि आज कर्फ्यू में 8 घंटे की ढील दी गई है। करौली में जिला मुख्यालय पर कर्फ्यू की अवधि 12 अप्रैल तक बढ़ाई गई है। वहीं अब कर्फ्यू की पालना के लिए ड्यूटी कर रही पुलिस के सहयोग में पुलिस का घुड़सवार दस्ता भी लगाया गया है। करौली हिंसा पर नहीं थमा सियासी बवाल। आज राज्यपाल से मिलेगा बीजेपी प्रतिनिधिमंडल। प्रभावितों के पुनर्वास और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करेगा। अलवर के शाहजहांपुर बॉर्डर पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की ओर से दिल्ली जयपुर मुंबई हाईवे के लिए 1000 करोड़ का बजट पास करने के बाद हाईवे अथॉरिटी के अधिकारी राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर पहुंचे। यहां पर भिवाड़ी पुलिस अधीक्षक शांतनु कुमार के साथ साथ स्थानीय अधिकारी पहले से मौजूद थे। कोटा में विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर राजस्थान में सरगर्मियां तेज होती जा रही है और इसी बीच बीजेपी कांग्रेस का विकल्प बनने की कवायद में सीपीआई, जनता दल सेक्युलर, समाजवादी पार्टी समेत 6 पार्टियों के साझा संगठन लोकतांत्रिक मोर्चा ने प्रदेश की सभी 200 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। कोटा के कोर्ट परिसर का अब जल्द कायाकल्प होने जा रहा है। नगरीय विकास और स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल ने पूर्व अभिभाषक परिषद कोटा की ओर से बताई गई मांगों को गंभीरता से लेते हुए आर्किटेक्ट्स के साथ कोर्ट परिसर का मुआयना किया है। तो झालावाड़ में जब जब बात आस्था की आती है तब तक लोग परंपराओं को निभाते हैं और हर क्षेत्र में ये परंपराएं अपनी अलग अलग होती है। रामनवमी पर ऐसी ही एक परंपरा झालावाड़ में निभाई जाती है, जिसमें लोग जलते हुए अंगारों पर नंगे पांव चलते हैं। जयपुर में जवाहर कला केंद्र के 29वें स्थापना दिवस के मौके पर आयोजित समारोह के आखिरी दिन जाने माने सिंगर रविंद्र उपाध्याय ने रंगीलो राजस्थान थीम पर फ्यूजन प्रस्तुति दी और समा बांध दिया। जोधपुर पुलिस ने अवैध हथियारों के साथ 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। बदमाशों के पास से एक अवैध पिस्टल, मैगजीन और 3 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। इन बदमाशों से पुलिस की पूछताछ जारी है। प्रतापगढ़ शहर की बदहाल सफाई व्यवस्था को सुधारने के लिए विधायक रामलाल मीणा खुद मोर्चा संभालते हुए दिखाई दिए। विधायक मीणा आज सुबह 6 बजे ही नगर परिषद पहुंचे और सफाई कर्मचारियों को दिशा निर्देश देने लगे।
आरपीएससी की ओर से जारी की गई माध्यमिक शिक्षा विभाग के 9,760 वरिष्ठ अध्यापकों के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अलग अलग विषयों में होने वाली इस भर्ती के लिए आखिरी तारीख 10 मई 2022 की रात 12 बजे रखी गई है। पोखरण में समाज सेवियों की ओर से मानवता की मिसाल पेश की गई। पोखरण के आशापुरा रोड पर तड़फ रहे एक युवक को समाज सेवी ने अपने निजी वाहन से उपजिला अस्पताल पहुंचाकर जान बचाई। जोधपुर की सब्जी मंडी में ग्राहकों की कमी साफ दिखाई दे रही है। दुकानदारों को दिक्कतें हो रही हैं। अलवर में थोक फल और खुदरा सब्जी मंडी में टैक्स को लेकर विवाद हो गया। इस मामले में आजाद सब्जी मंडी फुटकर सब्जी विक्रेता संघ घंटाघर की ओर से कार्य बहिष्कार किया गया है। अलवर में हाईवे अथॉरिटी के अधिकारी राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर पहुंचे और हाईवे का जायजा लिया। साथ ही अधिकारियों के साथ हाईवे को लेकर अहम चर्चा की गई है। ईआरसीपी को लेकर जलदाय मंत्री महेश जोशी ने भी ट्वीट करते हुए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से सवाल किया कि ईआरसीपी का राष्ट्रीय प्रोजेक्ट के तौर पर कब शिलान्यास किया जाएगा। हिंसा को लेकर बीजेपी प्रतिनिधि मंडल आज राज्यपाल से मिलेगा। प्रभावितों के पुनर्वास और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करेगा। करौली में सोमवार से कर्फ्यू में 8 घंटे की ढील दी जाएगी। वहीं मंत्री रमेश मीणा ने कहा जिले को जल्द ही कर्फ्यू से मुक्ति मिलेगी। कर्फ्यू खत्म करने और जिला मुख्यालय पर शांति बहाली को लेकर ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा लगातार दोनों समुदायों के साथ अलग अलग बैठक कर रहे हैं। इलाके में लोगों को समझा रहे हैं। वहीं मीणा ने लोगों को जल्दी सामान्य जनजीवन बहाल करने का भरोसा दिया है। बीजेपी नेता और राज्यसभा के सांसद ओम माथुर टोंक पहुंचे। यहां पर गणेश माथुर के बेटे की शादी में शामिल हुए। इसके बाद भाजपा नेताओं कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। भरतपुर में कैला देवी झील का बाड़ा इलाके में बदमाश सक्रिय नजर आए। वहां पर पति पत्नी को रास्ते में रोककर बदमाशों ने महिला के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की। विरोध करने पर महिला के पति को हथियार दिखाकर डराने की कोशिश की। उसके साथ मारपीट की और पैरों में डीजल छिड़ककर आग लगा दी। जिंदा जलाने की कोशिश की गई। पुलिस के हाथ इस मामले में अभी भी खाली है। बारा में पुलिस ने कार्रवाई की। जुआ खेलते हुए 5 जुआरियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपियों के पास से करीब 15,000 बरामद किए हैं। हिस्ट्री शीटर देवा गुर्जर हत्याकांड मामले को लेकर पुलिस को विशेष सुराग हाथ लगे हैं। आज ही 4 से 5 और आरोपियों की गिरफ्तारी हो सकती है। एसआईटी की टीम को आरोपियों के ठिकानों के बारे में विशेष सुराग हासिल हुए हैं। जैसे तैसे आरोपियों के चुंगल से निकलकर पीड़ित पुलिस के पास पहुंची और पीड़िता और इसके बाद पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। आग से झुलसे पीड़ित युवक का अस्पताल में इलाज जारी है। इस मामले में पीड़ित महिला के पति ने 4 नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। तो जोधपुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 बाइक चोरों को गिरफ्तार किया। बदमाशों के कब्जे से पुलिस ने 2 पिकअप गाड़ियां 3 बाइक जब्त की है। टोंक शहर के अवैध तरीके से चल रहे स्विमिंग पूल में 9 साल के अयान के डूबने के बाद शहर में सनसनी फैल गई। बच्चे को सादत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने इसे मृत घोषित कर दिया। झुंझुनू में चोरों ने विद्या विहार नगर पालिका के वार्ड संख्या 4 में एक घर में सोने चांदी के गहनों के साथ नकदी रुपयों पर हाथ साफ कर दिया। झुंझुनू के बगड़ थाना इलाके में रिजॉर्ट संचालक की हत्या के आरोप में पुलिस ने फरार चल रहे एक और आरोपी की गिरफ्तारी की है। बांसवाड़ा में चोरों ने एक वकील के घर पर जमकर उत्पात मचाया। यहां पर खिड़की तोड़कर घर में घुसे चोरों ने 5 लाख के गहने और 15,000 केस चोरी कर लिए। इसके बाद फरार हो गए। पाली शहर के प्रमुख सराफा बाजार पटवा में 29 मार्च को 2 दुकानों के ताले तोड़कर नकदी और सामान चुराने वाले चोरों को आखिरकार पुलिस ने पकड़ लिया है। धौलपुर शहर के सदर थाना इलाके के गांव मौरोली का पुरा में देर शाम को पति पत्नी में झगड़े के बाद ससुराल में पति ने फांसी का फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। श्रीगंगानगर की गसिंगपुर थाना पुलिस ने ऑपरेशन फ्लश आउट के तहत अवैध हथकंडी शराब के खिलाफ कार्रवाई की। 2 युवकों की गिरफ्तारी की गई है। अलवर के बांसुर में एक युवक ने जहर खाकर के अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। युवक को परिजन बहरोड अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पर चिकित्सकों ने इसे मृत घोषित कर दिया। अरावली विहार थाना पुलिस ने धार्मिक उन्माद फैलाने वाले हिस्ट्री शीटर और बजरंग दल के जिला संयोजक संजय पंडित नाम के शख्स को गिरफ्तार किया है, जिसने सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डाली और सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश की।
झालावाड़ में लगातार बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। जिले के सुनील कस्बे में सुबह घर में अकेली देखकर दाऊदी बोहरा समाज की एक बुजुर्ग महिला के मुंह पर टेप चिपका करके बदमाशों ने बंधक बना दिया और सोने की चूड़ियां लूटकर फरार हो गए। द्वारा में आबकारी विभाग ने अवैध शराब के खिलाफ 24 जगहों पर दबिश दी है। अवैध देसी शराब के साथ अंग्रेजी शराब भी जब्त की गई, साथ ही 7 अभियोग दर्ज किए गए। तो बांसवाड़ा के मोटा गांव थाने में रुपयों का कलेक्शन कर लौट रहे बाइक चालक को बदमाशों ने दिन दहाड़े हमला करके पैसे लूटने की कोशिश की। अलवर में पुलिस ने अवैध हथकरघी शराब पर अंकुश लगाने के लिए अभियान चलाते हुए कार्रवाई की और 20 लीटर अवैध शराब के साथ एक आरोपी की गिरफ्तारी की है। झुंझुनू में चोरों ने विद्या विहार नगरपालिका के वार्ड संख्या 4 में एक घर में सोने चांदी के गहनों के साथ नकदी पर हाथ साफ कर दिया। उदयपुर के भूपालपुरा थाना क्षेत्र में एक मकान में युवती का शव मिलने से सनसनी फैल गई। युवती के शव के आसपास खून फैला हुआ था। पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। श्रीगंगानगर पुलिस की ओर से चलाए जा रहे ऑपरेशन फ्लश आउट के तहत जवाहर नगर थाना तहत मीरा चौकी पुलिस ने एक युवक को अवैध देसी पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया है। उदयपुर के सवीना थाना इलाके में आलू से भरा हुआ एक ट्रक अनियंत्रित होकर के पलट गया और इस हादसे में चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। हादसे के बाद मौके पर रास्ते से गुजरने वाले राहगीरों की भीड़ लगी और सड़क पर जाम लग गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने जाम को खुलवाया। पावटा कस्बे में ट्रक सड़क पर खड़े दूसरे ट्रक से टकरा गया। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, हालांकि ट्रक के आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। राजसमंद के गोगाथला में सवारियों से भरा हुआ एक टेम्पो अनियंत्रित होकर के पलटा है। हादसे में चालक समेत 6 महिला पुरुषों को चोटें आई हैं। महिला पुरुषों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कोटपुतली के चाकसू में ट्रक और ट्रेलर में भिड़ंत हुई, जिसमें ट्रक अनियंत्रित होकर के सड़क पर पलट गया। हादसे में ट्रक चालक और खलासी घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल ले जाया गया। राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम के महावीर नगर स्थित 132 केवी जीएसएस में मरम्मत के काम के चलते शटडाउन रहेगा। आज नए कोटा क्षेत्र के कई इलाकों में 2 से 4 घंटे तक बिजली गुल रहेगी। भारत विकास परिषद की वार्षिक बैठक का आयोजन जोधपुर के स्वास्थ्य साधना केंद्र में किया गया, जिसमें भारत विकास परिषद से जुड़े तकरीबन 200 से ज्यादा सदस्यों ने हिस्सा लिया। रेल पटरियों की मरम्मत करने के लिए रेलवे ने एक बार फिर से ट्रेनों को रद्द कर दिया है। इस वजह से कई ट्रेनों के रूट बदले गए हैं। पश्चिम मध्य रेलवे के ऑपरेटिंग विभाग के इस निर्णय से लाखों यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। श्रीगंगानगर में आज से न्यायालयों का समय बदल गया। आज 11 अप्रैल से 26 जून तक अधीनस्थ न्यायालयों का कार्यालय समय सुबह 8 बजे से दोपहर को 12:30 बजे तक रहेगा। तेली समाज की ओर से आयोजित 9 दिवसीय चारभुजानाथ मंदिर का नवनिर्मित मंदिर की भव्य प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के तहत भगवत कथा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़े। श्रीगंगानगर में 5 अप्रैल से गंग नहर सिस्टम में चल रही नहरबंदी के दौरान साफ सफाई और मरम्मत के काम का स्थानीय किसानों की ओर से निरीक्षण किया गया और संतोष जाहिर किया गया। किसानों का कहना है कि नहरबंदी के दौरान अगर नहर को ठीक से साफ सफाई कर दी जाती है तो नहर के आखिरी छोर पर मौजूद किसानों को भी पर्याप्त मात्रा में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो पाएगा। जोधपुर में कन्हैयालाल भूमिया की स्मृति में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में 111 रक्तदाताओं ने अपना रक्त दिया है। दौसा में रामनवमी के मौके पर शोभा यात्रा निकाली गई। यहां पर काफी संख्या में महिला पुरुष इस शोभा यात्रा में शामिल हुए। धौलपुर की धरा पर रविवार शाम को रामनवमी की शोभा यात्रा निकाली गई। धार्मिक श्रद्धाओं का परिचय दिया आपस में लोगों ने और धौलपुर के मुस्लिम समुदाय की ओर से शोभा यात्रा का स्वागत किया गया। शोभा यात्रा में मुस्लिम और जैन समाज की ओर से करीब 1 दर्जन स्थानों पर स्वागत किया गया। कौमी एकता की मिसाल पेश की गई। टोंक के देवली में रामनवमी पर धूमधाम से राम जन्मोत्सव मनाया गया और शोभा यात्रा निकाली गई। श्रीगंगानगर के केंद्रीय कारागृह में रामनवमी के अवसर पर पूजा पाठ और हवन का आयोजन किया गया। हवन में बंदियों के साथ केंद्रीय कारागृह अधीक्षक और अन्य कर्मचारी शामिल हुए। जोधपुर में गणगौर की भुलावनी यात्रा यानी पीहर भेजने की रस्म अदा की गई।